दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड मर्दों के जिस्म का एक बहुत ही कीमती ग्लैंड है जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को बहुत ताकतवर रखता है और आपको बाप बनने की खुशी मुहैया कराता है। लेकिन इसके साथ कुछ खतरनाक बीमारियों का शिकार भी होता है जो आपकी जिंदगी तक खा सकता है। आज मेरा टॉपिक आपके साथ प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, क्या काम करता है और कैसे हम इसको सेहतमंद रख सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कुछ लक्षण नजर आए तो आपको कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट बात। ये वीडियो आसान भाषा में होगा और ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है, आम जनता के लिए ये वीडियो है। तो जिससे आसान जबान में सिर्फ सेहत की अच्छी बातें बता दी जाएंगी। मेरे चैनल पे दोस्तों जो लोग नए हैं तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑथेंटिक ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए, और इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों, और फायदा उठाएं हमेशा के लिए और भटकने से बच जाएं। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड दोस्तों एक गोश्त का, एक मांस का टुकड़ा है जो आपके पेशाब की थैली के अंदर पेट के नीचे की रखा हुआ है। और जो पेशाब की नली आपके पेशाब की थैली के उधर के आपके लिंग तक आती है, उसके चारों तरफ ये ऐसा लिपटा होता है, जैसे गोल लिपटा होता है। दोस्तों, गोल लिपटा हुआ है, ये तकरीबन मीडियम साइज का होता है, या अखरोट के, या फिर जिसको वॉलनट बोलते हैं दोस्तों, उसके साइज का होता है। जी हाँ, इतना ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता। और ये करता क्या है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है ये समझिए। आपके वीर्य के अंदर जो सफेद पानी है आप इसे देखते हैं। देखिए, आप जो शुक्राणु हैं, जो आपके स्पर्म है, वो आपकी गोलियों से बनते हैं, यानी कि टेस्टिस से बनते हैं। लेकिन ये टेस्टिकल से शुक्राणु बनाते हैं जो पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं। वीर्य की शक्ल में वो टेस्टिकल में नहीं बनता दोस्तों। वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो स्माइल वेजाइल यानी कि दो छोटे छोटे होते हैं ग्लैंड, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ चिपके हुए होते हैं। और जो आपने देखा होगा दोस्तों, जिस प्रकार से जानवर के दो सींग होते हैं और बीच में उसका चेहरा होता है, हेड होता है, तो सींग होते हैं वो दोस्तों सैनल वेजनल कुछ चिपके, चिपटे। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो सफेद वाला चिपचिपा पानी बनाता है वो व्हाइट मिल्की और व्हाइट लिक्विड होता है, चिपचिपा पानी जो गोंद के जैसा होता है। आप समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपके इसके शुक्राणुओं को पानी अगर ना मिले तो शुक्राणु बाहर निकलेंगे नहीं, और ये बात बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे तो आप नहीं इस बाप नहीं बन सकते। कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आप बिना इसके बाप भी नहीं बन सकते। तो इसका सही होना, अच्छा होना, सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ गया होगा प्रोस्टेट ग्लैंड की अहमियत, जिसमें जो आपके जिस्म में क्या है। साथ ही साथ दोस्तों सिर्फ ये आपके पानी नहीं बनाता, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जैसे कुछ लिक्विड भी जो बॉडी के अंदर बनाता है, जिससे पेशाब की नली चिकनी रहती है। यानी कि दोस्तों जब शुक्राणु उतर रहे होते हैं तो ये रास्ता चिकना बना हुआ होता है। और दोस्तों डाउट दूर करता चलूं, अक्सर आपने सुना होगा कि आपसे वीडियो में, कई सारी वीडियो में और बहुत सारे प्रैक्टिकली लोग आप आपसे भी और मेरे से भी यही चीज पूछ रहे हैं कि मुझे चिपचिपा पानी आता है। पानी आता है वो बीमारी समझते हैं, चिपचिपा पानी नहीं है दोस्तों, बल्कि वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई रेयर केसेस नहीं है। डॉक्टर समझाता है कि जब बीमारी, आमतौर पर बीमारी नहीं होता, और किसी ब्लू फिल्म देख करके, या फिर किसी लड़की को देख करके, या फिर किसी लड़की से बात करके, बीवी के साथ बिस्तर पर बातचीत करके, सेक्स रिलेटेड कोई भी बात करके सुनते हुए ये चिपचिपा पानी आ जाता है, तो दिस इज गुड साइन। इसको आप बीमारी मत समझिएगा दोस्तों, ये अच्छा साइन है। ऑल इज वेल, आप बिल्कुल अच्छे हैं, बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो दोस्तों, जो आपके लिंग की नली को, पेशाब की जो नली है, उसको चिकना रखता है। कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों। जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो तीन बड़ी कॉमन बीमारियां दुनिया भर में देखी जाती हैं, बीमारियां बहुत ही कॉमन है। बहुत थोड़े से शॉर्ट में हम इसको समझ लेते हैं कि वो आखिर कौन सी तीन बीमारियां हैं। जब व्यक्ति 40 साल से लेके जब ऊपर की एज में क्रॉस कर रहा होता है, तो जो मर्द निकल रहा होता है, सबसे कॉमन जो बीमारी होती है जिसको बोलते हैं दोस्तों बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। मतलब आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है। और ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसका साइज बढ़ेगा तभी ये मीडियम वॉलनट साइज का हो जाएगा। जब इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर जो मांस है, जब ये बढ़ता है तो आपके पेशाब की नली को दबाना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे दोस्तों ये पेशाब की नली है और इसके चारों तरफ ये चिपका रहता है, और ये अगर साइज बढ़ेगा तो ये पेशाब की नली है वो सरकरा हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जो यूरिन है दोस्तों, जो यूरिन की नली दबने से यूरिन जो पास करने में दिक्कत आती है और बहुत सारे लक्षण आने लगते हैं, जिसे हम एमएलयूपीएस भी बोलते हैं दोस्तों। लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि सिस्टम्स में इंफेक्शन होने के चांस यहीं से शुरुआत होती है। पेशाब अटक के आना, जलन के साथ आना, बार बार आना, रात में खास करके पेशाब के लिए उठना नॉर्मल से ज्यादा आपके साथ हो रहा है, आपको बूंद बूंद करके पेशाब आ रहा है। पेशाब की धार दोस्तों बहुत छोटी सी है, यूरिन पास करते हैं नीचे ही टपक जाता है, कपड़ों में ही गिर जाता है। इसका मतलब आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स में प्रॉब्लम है।
बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजर बीपीएच ये सबसे कॉमन है इंडिया के अंदर। जी हाँ दोस्तों, दूसरी सबसे कॉमन बीमारी है जो प्रोस्टेट से जुड़ी है, यानी किसी भी तरह शरीर में किसी भी अंग में इंफेक्शन हो सकता है। प्रोस्टेट में इंफेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट के अंदर इंफ्लामेशन, सूजन आ जाता है। जैसे किसी चोट में भी हाथ पैर में चोट लगती है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर सूजन पैदा हो जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों ऐसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। प्रोस्टेट भी दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से यहाँ स्वेलिंग आ सकती है। ये लक्षण हमें पैदा हो सकते हैं। मैंने बताया पीछे फीवर जैसा हो सकता है, फीवर भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है, यूरिन में भी ब्लड आ सकता है, सीमन के साथ भी ब्लड आ सकता है। इन लक्षणों को देख सकते हैं आप। अगर ये ऐसा कुछ दिखाई देता है तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा कॉमन प्रॉब्लम्स दोस्तों जो बीमारी है प्रोस्टेट कैंसर, जो अनकॉमन है। लाखों लोगों में प्रोस्टेट कैंसर से गुजरते हैं, और इसके अंदर दुख की बात यह है दोस्तों, जो ग्लैंड है अक्सर शुरुआती स्टेज में पकड़ में नहीं आता, और यूरोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट वो इस फील्ड में बहुत मेहनत करें कि जल्दी से जल्दी प्रोस्टेट कैंसर को पकड़ में लाया जाए, जिससे आपकी जिंदगी को और जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बचाया जा सके। मैं यही कहूंगा, अगर इस तरह के लक्षण मैंने बताया दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूं, पेशाब की धार नीचे गिर रही है जो कि करीब जो कि नहीं होना चाहिए, बूंद बूंद करके पेशाब का टपकना, खून या सीमन के अंदर बीरे का आना या फिर खून का आना, पेशाब का जलन का, दर्द का, और जो टेस्टिकल्स के अंदर पेट के निचले वाले हिस्से के अंदर भारीपन और दर्द का महसूस होना, अगर ये लक्षण नजर आए आपको तो आप किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिएगा। ये लक्षण बहुत ही कॉमन है, आप बिल्कुल आप खुद से समझ सकते हैं। या अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो दोस्तों गड़बड़ हो रही है। तो आइए चलते हैं प्रोस्टेट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रोस्टेट को हेल्दी रख सकती हैं। तो यही इस बात की खुशी है, जो ये क्या चीजें हैं दोस्तों, पेन पेपर उठा लीजिएगा, और सबसे पहली चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर कीजिएगा। एक्सरसाइज रेगुलर करने से दोस्तों ये अमृत का काम करती है। नंबर 2 पे दोस्तों ऐसे खाने को आपके अंदर जो जिसके अंदर ट्रांस फैट या गंदी चर्बी होती है या गंदी फैट्स होती है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो आपके खाने में, जैसे सिर्फ चावल ही खाए जा रहे हैं या फिर चीनी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई जंक फूड्स का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है प्रोस्टेट के लिए। आप अपने हार्ट के लिए जो दोस्तों जो डेजर्ट्स है, आप उसी तरह प्रोस्टेट के लिए भी खतरनाक है। वो स्टडी कहती है कि मेडिटेरेनियन टाइप की जो डाइट्स होती हैं वो वेजिटेबल्स पे जो बनी होती हैं, जो ग्रीन फैट है वो बनी होती है, यानी कि मीट से बनी जो डाइट होती है, जिसके अंदर आप फिश भी हो सकती है, कुछ हेल्दी फैट्स के सोर्सेस भी हो सकते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स भी बेटर साबित होती है। दोस्तों प्रोस्टेट कैंसर से बचाने के लिए हमें जो दोस्तों प्रोस्टेट हेल्थ के लिए नॉर्मल डाइट्स, मजे की बात बताता हूँ दोस्तों, दिल की बात बताता हूँ, हम इंडियंस की डाइट, जो हमारी इंडियंस की डाइट है वो हमारी कल्चर डाइट चली आ रही है। ये बेहतरीन डाइट है, हमें कहीं भी कोई भी इसका जो डाइट इंपोर्टेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि अपने दिल की बात आपको बताऊं कि हम भारत में रह रहे हैं, भारत के अंदर हमें बेहतरीन चीजें, हमने तो अपने कल्चर को खराब किया है, और हमने इसके अंदर जो गंदी डाइट को ऐड कर अपने लाइफ स्टाइल को जो चेंज किया है वो नुकसान ही पैदा किया है। हमें बहुत अच्छी चीजें दी हैं कुदरत ने, हमारी डाइट से ज्यादा हेल्दी डाइट हम शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगर्स में ये बहुत कॉमन है, धीरे धीरे डाइट को छोड़ रहे हैं, और हमारा जो भी पहला अट्रैक्शन होता है वो जंक फूड्स की तरफ होता है। हम हर तरफ भागते हैं, घरों में, सब्जियों में दोस्तों, अब ये सब तरीके का प्रोटीन है, सोर्सेस सब खत्म होता जा रहा है, और हम जंक फूड्स को जो है बहुत अच्छा मानते हैं, जबकि ये हमारे हेल्थ के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खराब है। दोस्तों प्रोस्टेट्स के लिए नहीं, शरीर को बनाने वाली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी डाइट हम ले सकते हैं। अगर भूल जाए कभी सेहतमंद रह सकता है तो नहीं रह सकता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे दोस्तों, शराब, तंबाकू या फिर डायरेक्टली कोई भी चीजें अगर कोई इस्तेमाल करता है तो ये प्रोस्टेट को तो खराब करता ही है, साथ ही साथ सेक्स लाइफ को भी खराब करता है, फर्टिलिटी को गड़बड़ करता है। दोस्तों बताइए कौन मर्द चाहता है कि मेरी फर्टिलिटी खराब हो, मेरी मर्दानगी खराब हो जाएगा या तो चाहेगा, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आसमान में कोई चमत्कार या करिश्मा हो जाए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोई दिन नहीं आएगा, याद रखिएगा, कोई भी डॉक्टर आपको ऐसे ठीक से नहीं कर सकता। सोच रहे होंगे कि दोस्तों होगा सेक्सोलॉजिस्ट के पास चला जाऊंगा, कोई चमत्कार कर देगा, चमत्कारी चीज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। आप अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों मैंने कहा कि एक्सरसाइज इज गुड डाइट, सिगरेट तंबाकू छोड़िएगा। नंबर 4 पर दोस्तों मेंटल स्ट्रेस, जिसको हम मर्द को टेंशन या तनाव बोलते हैं, उसको कम करिएगा। सारी जिम्मेदारियां भारी पड़ी सर के ऊपर, उसका दोस्तों जो प्रोस्टेट है वो ग्लैंड है वो हेल्दी नहीं रहती है अगर हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो गलत चीजों से हमें बचना है। प्रोस्टेट हमें ग्लैंड्स को हेल्दी रखना है,
अपनी इनफर्टिलिटी को दोस्तों अच्छा करना है, उसके चांस ज्यादा अच्छे रहेंगे। आप एक्सरसाइज कीजिएगा, बहुत सारी चीजें से बच जाएंगे दोस्तों। जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस जैसी चीजें जो होती हैं, जो हम कहते हैं कि जो हमारी गलत आदतें होती हैं उनकी वजह से ज्यादा चांस रहते हैं। अगर फिर भी हमें इन सारी चीजों को देखने को मिल रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे समय से पहले स्लग में होना या फिर डिस्चार्ज का होना, तो ये कहीं ना कहीं हम बताते चले, आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। अपनी जो चीजें मैंने बताई ऊपर वीडियो में, उन सब चीजों का भी अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों लोगों लोगों को ये बात बताएंगे, वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।